यदि कर्म एक बंधन है और पुनर्जन्म एक चक्र, तो इस बंधन और चक्र से बाहर निकलने का भी कोई मार्ग होना चाहिए। उसी परम लक्ष्य को, उसी अंतिम मंजिल को मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। मोक्ष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाना। यह कोई स्वर्ग या जन्नत जैसी जगह नहीं है जहां आप सुख भोगने जाते हैं। यह तो एक अवस्था है, चेतना की एक परम स्थिति है, जहां व्यक्ति का मैं यानी उसका अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और उसकी आत्मा उस परम सत्य, उस ब्रह्म में एकाकार हो जाती है। जैसे एक नदी बहते बहते अंत में सागर में मिल जाती है और उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह सागर ही हो जाती है। ठीक वैसी ही स्थिति मोक्ष है। यह हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, चाहे वह इसे जाने या न जाने। हम जीवन में जो कुछ भी खोज रहे हैं, चाहे वह सुख हो, शांति हो, प्रेम हो या आनंद हो, वह सब वास्तव में इसी परम मिलन की, इसी मोक्ष की एक अधूरी प्यास है। जब तक आप अपने सीमित अस्व से बंधे हैं, तब तक आप अधूरे रहेंगे, दुखी रहेंगे। मोक्ष का अर्थ है अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाना। यह वह परम स्वतंत्रता है जहां कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध चेतना और परमानंद है। इस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और क्रिया योग जैसे विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी यात्रा पूरी कर सके। आज जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत पूजा पाठ, मंदिर और कुछ कर्मकांडों की छवि उभरती है। लेकिन सनातन परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक और गहरा है। यहां धर्म का अर्थ केवल रिलीजन नहीं है। धर्म का मूल संस्कृत धातु धृ से आता है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी जो धारण करने योग्य है, जो समाज को, व्यक्ति को और संपूर्ण अस्तित्व को एक संतुलन में बनाए रखता है, वही धर्म है। यह आपका कर्तव्य है, आपकी नैतिकता है, आपकी जिम्मेदारी है। एक पिता का धर्म है, एक पुत्र का धर्म है, एक राजा का धर्म है, एक नागरिक का धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना और जल का धर्म है शीतलता देना। धर्म का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा का पालन करना और एक संतुलित जीवन जीना। यह आपको बताता है कि आपको अलग अलग परिस्थितियों में कैसा आचरण करना चाहिए, ताकि आप अपनी और दूसरों की भलाई में योगदान दे सकें। यह कोई बाहरी नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की समझ है, आपका विवेक है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, तो वे उसे किसी भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसे अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए, यानी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए धर्म का पालन करना मतलब अपने जीवन को एक सचेत और जिम्मेदार तरीके से जीना है। सनातन धर्म का मूल स्रोत और उसकी आत्मा वेदों में निहित है। वेद किसी मनुष्य द्वारा लिखी गई किताबें नहीं हैं। इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, यानी जिसे किसी पुरुष ने नहीं रचा। ऐसा माना जाता है कि ये वो शाश्वत ध्वनियां हैं, वो ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहरी ध्यान की अवस्था में सुना या देखा। इसीलिए उन्हें श्रुति भी कहते हैं, यानी जो सुना गया। वेद ज्ञान का एक असीम सागर है, जिनमें मंत्र, प्रार्थनाएं, यज्ञों की विधियां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य और जीवन के गूढ़ दार्शनिक सत्य समाहित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद इस परंपरा की नींव हैं। वेदों का जो दार्शनिक और ज्ञानमयी भाग है, उसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये ग्रंथ गुरु और शिष्य के बीच हुए संवादों का संग्रह है, जिनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर विचार किया गया है। उपनिषद किसी कर्मकांड पर जोर नहीं देते, बल्कि वे आत्मज्ञान पर, सत्य की सीधी अनुभूति पर जोर देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि मतलब तुम ही वह हो, जैसे महावाक्य उपनिषदों से ही लिए गए हैं, जो यह बताते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यह ज्ञान का वह शिखर है जो आपको विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि जानने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। आज दुनिया भर में योग को केवल एक शारीरिक व्यायाम के रूप में जाना जाता है, जो आपको स्वस्थ और लचीला बनाता है। लेकिन सच कहें तो यह योग का एक बहुत ही सतही पहलू है। सनातन परंपरा में योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना या एक होना। यह जीवात्मा का परमात्मा से,
व्यक्ति का ब्रह्मांड से और आपके मन, शरीर और आत्मा का एकीकरण है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में अष्टांग योग का मार्ग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आसन यानी शारीरिक मुद्राएं केवल एक अंग है जो शरीर को ध्यान में लंबे समय तक स्थिर बैठने के लिए तैयार करती है। योग की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ध्यान। ध्यान का अर्थ किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अपने मन की सारी गतिविधियों से परे जाना है। यह अपने विचारों के पार जाकर अपने भीतर की उस शांति और स्थिरता का अनुभव करना है जो आपका असली स्वरूप है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की यात्रा करते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन का स्वामी बनता है, अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचता है और अंततः उस परम सत्य का साक्षात्कार करता है जो उसके भीतर ही मौजूद है। योग और ध्यान केवल क्रियाएं नहीं हैं, यह जीवन जीने का एक तरीका है जो आपको भीतर और बाहर से संतुलित और पूर्ण बनाता है।